आज आपकी हेडिंग है समांतर प्रकाश किरण पुंज। किसे कहते हैं ये देख लीजिए। ऐसी ऐसी प्रकाश किरणें जो ऐसी प्रकाश किरणें जो एक दूसरे के समांतर होकर चलती हैं। ऐसी प्रकाश किरणें जो एक दूसरे के समांतर होकर चलती है उन्हें क्या कहते हैं? समांतर प्रकाश किरण पुंज। जैसे देख लीजिए, ऐसी प्रकाश किरणें जो एक दूसरे के समांतर हो कर चलती हैं उन्हें समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ऐसी प्रकाश किरण जो एक दूसरे के समांतर होकर चलती है उन्हें समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, ऐसी प्रकाश किरण जो एक दूसरे के समांतर होकर चलती है उन्हें समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, ऐसी प्रकाश किरण जो एक दूसरे के समांतर होकर चलती हैं उन्हें समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। जैसे उसका फिगर देख लीजिए, ये आपकी क्या है? ये समांतर किरण पुंज है। ऐसी प्रकाश किरण जो एक दूसरे के समांतर होकर चलती हैं उन्हें समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, अगली हेडिंग आपकी है प्रकाश का परावर्तन। ये आपका चैप्टर का नाम ही प्रकाश है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन। आपकी हेडिंग है प्रकाश का परावर्तन, इसको इंग्लिश कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। या किसे कहते हैं ये देख लीजिए, जब प्रकाश किसी चिकनी पृष्ठ से होकर एक माध्यम से होकर दूसरे माध्यम में पुनः उसी रूप से वापस लौट जाती है उसे हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। देख लीजिए इसका फिगर क्या है। ये कोई आपका दर्पण है या चिकना पृष्ठ है। ठीक है, एक सिंपल परिभाषा देख लीजिए, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह से टकराती है पुनः जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ये आपका अभिलंब है। अभिलंब आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। आने वाली किरण को आपतित, जाने वाली किरण को परावर्तित, एक आपका अभिलंब है। अभिलंब इसलिए डाला गया है क्योंकि यहाँ पे दो कोण बनेगा, कोण आई और कोण आर। एक बार इसका परिभाषा फिर से देख लीजिए, जब कोई प्रकाश किरण एक चिकनी सतह से टकरा करके पुनः जिस माध्यम से आती है पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, प्रकाश की इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जब किसी प्रकाश की किरण चिकनी पृष्ठ से होकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। देख लीजिए, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह से टकरा कर पुनः उसी
उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते। आप लोग इसी से परिभाषा बना सकते हैं। जब कोई प्रकाश किरण किसी पालिशदार या चिकनी सतह से टकराकर जिस माध्यम से आती है पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, प्रकाश की इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके दो नियम हैं, ठीक है। इसके निम्न दो नियम हैं, ठीक है। आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में कि प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम हैं, तो आप लोग बताएंगे प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। नंबर 1, इसके दो नियम हैं, ठीक है। नंबर 1, प्रकाश का आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। क्या? प्रकाश का आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। प्रकाश का आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। प्रकाश का आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। यानी कि कोण I बराबर कोण R के। I आपतन कोण है और R परावर्तन कोण है। कह रहा है प्रकाश का आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, कोण I बराबर कोण R के। दूसरा देखिए, आपतन कोण, परावर्तन कोण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण और अभिलंब एक ही तल में होता है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि पहला नियम क्या है आपका? प्रकाश का आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है, कोण I बराबर कोण R के। फिर दूसरा रूल क्या है इसका? आपतन कोण तथा परावर्तन कोण और अभिलंब आपस में एक ही तल में होते हैं। अब अगली हेडिंग आप लोग की है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण ये किसे कहते हैं? वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के पृष्ठ का एक भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले का उभरा हुआ भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। कैसे कहते हैं गोलीय दर्पण? वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले का उभरा हुआ भाग होता है उसे हम कहते हैं गोलीय दर्पण। वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले का उभरा हुआ भाग होता है उसे हम कहते हैं गोलीय दर्पण। एक बार फिर से देख लीजिए,
वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले का उभरा हुआ भाग होता है उसे हम कहते हैं गोली दर्पण। ये गोली दर्पण को दो भागों में बांटा गया है। गोली दर्पण लिखेंगे, गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। नंबर 2 उत्तल दर्पण। गोली दर्पण किसे कहते हैं एक बार फिर से देख लीजिए। वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले का उभरा हुआ भाग होता है उसे हम कहते हैं गोली दर्पण। और गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। अब आप लोग अगली हेडिंग डालेंगे अवतल दर्पण। अगली हेडिंग है अवतल दर्पण। ये किसे कहते हैं? यदि गोली खंड का पालिश इस प्रकार किया जाए कि इसके अवतल पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। यदि किसी खोखले गोले का वह उभरा हुआ भाग पालिश किया गया हो जिसके उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। इसका फिगर यही है। थोड़ा सा देखिए मिसिंग हो गया। कहने का मतलब यह है कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं? गोली दर्पण का वह भाग जिसके दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे कोई प्रकाश की किरण आएगी, इसके इस पृष्ठ से परावर्तन होगा। क्या किसे कहते हैं? अवतल दर्पण किसे कहते हैं? कि ऐसा दर्पण जिसके दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? यदि गोली खंड पर पालिश इस प्रकार की जाए कि उसके उत्तल पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का गोली दर्पण का उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण में फिर से देख लीजिए। यदि खोखले गोले के दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो जाए तो उस दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते। यदि खोखले गोले के दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो जाए तो उस दर्पण को हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। यदि खोखले गोले के दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो जाता है तो उस दर्पण को हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? यदि खोखले गोले के उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो जाता है तो हम उस दर्पण को क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। फिर से देख लीजिए उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण कहते किसे हैं? यदि खोखले गोले के दबे हुए उत्तल दर्पण है। यदि खोखले गोले के उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो जाता है तो हम उस दर्पण को क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं।
उत्तल दर्पण। यदि खोखले गोले के दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो जाता है तो उस दर्पण को उत्तल में मिसिंग कर दिए हैं और उसका उसमें था अवतल दर्पण में था वो दबे हुए भाग से परावर्तन होता है, लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होगा कि उभरे हुए भाग से परावर्तन होता है। यदि खोखले गोले के उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो जाता है तो उस दर्पण को हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं।